नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ में। जय श्री बालाजी। आज कृष्ण जन्माष्टमी 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे। कैसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी को मनाएं, कैसे पूजा करें, क्या मुहूर्त है इसकी, कैसे व्रत रखें, पारण कैसे करें, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे केवल जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है या कहते भी हैं उसे, यह वर्ष में एक बार हिंदू का त्यौहार है जो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों में से एक अवतार जो है, जिसको 8वां अवतार माना जाता है, ये श्री कृष्ण जी का अवतार है, भगवान श्री कृष्ण जी का। इन्हीं के जन्म को, जो हम लोग जन्म या जन्म के ऊपर में जो जश्न मनाते हैं, उसी को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। चतुर्मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पाठ से जुड़ी अवधि होती है। इस क्रम में सबसे पहला नंबर आता है कृष्ण जन्माष्टमी का। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को हुआ था, 8वीं तिथि को हुआ था। इस तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसे ही कृष्ण जन्माष्टमी, जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी कहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के में हुआ था, नंदगांव में। इस त्यौहार का विशेष धूम रहती है मथुरा में। कृष्ण जन्माष्टमी 2021 को कब मनाएं, तिथि क्या, मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आरंभ होकर यह 29 अगस्त को रविवार के 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 1:59 या 59 तक रहेगा। इस हिसाब से व्रत के लिए उदय तिथि 30 अगस्त को जन्माष्टमी होगी, इसलिए देश में जन्माष्टमी 30 अगस्त को ही मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त को रात 11:59 से लेकर 12:44 तक। हमारे सनातन धर्म में इस त्यौहार का विशेष महत्व दिया गया है। इस दिन भगवान कृष्ण की भक्ति भाव से, विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है। पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने से भगवान आपकी इच्छा मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसा शास्त्र में बोला गया है। ज्योतिष शास्त्र में भी इस व्रत का खास महत्व है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, उनके लिए व्रत करना बहुत फायदेमंद रहता है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत अच्छा होता है। कहते हैं कि जो अविवाहित लड़की व्रत रखती है, कान्हा जी को झूला जाती है, उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। पूजा विधि कृष्ण जन्माष्टमी करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर में मंदिर साफ सफाई कर लें, घर मंदिर को दीप प्रज्वलित कर लें, घी का सभी देवी देवताओं को जलाभिषेक कर लें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। लड्डू गोपाल का जलाभिषेक कर लें। इस दिन लड्डू गोपाल की झूले में झूलाएं। विशेष करके भगवान कृष्ण का जो छोटे रूप हैं, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। अपने इच्छा अनुसार लड्डू गोपाल का भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। खुद भी सात्विक चीज़ का ही घर में, और बाकी लोग जो व्रत नहीं किए हैं उनका सेवन करें। लड्डू गोपाल की सेवा पुत्र की तरह करें, अपने बाल गोपाल के जैसा। इस दिन रात्रि पूजा का महत्व होता है, निश्चित पूजा जिसको कहते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि को हुआ था। रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना करें। मन से लड्डू गोपाल को मिश्री मेवा का भोग जरूर लगाएं। आरती करें, घी का दीपक दिखा के आरती करें। इस दिन अधिक से अधिक लड्डू गोपाल का ध्यान रखें और लड्डू गोपाल को अधिक से अधिक सेवा करें। पूजा करने की सामग्री की पूरी लिस्ट, विशेषकर दही, खीरा, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ कपड़ा, पंचामृत, बालकृष्ण या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति, शहासन, गंगा जल, दीपक, घी, बाती, धूप बत्ती, गुकलस्ट, चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग सामग्री, तुलसी का पत्ता। विशेष करके तुलसी के बहुत प्रिय है कृष्ण भगवान जी को। और एक झूला भी रखें। इससे इस सब के अलावा आप इस कृष्ण भगवान की आरती करें। विशेष करके ये आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। ये आरती, इसकी पूरी आरती को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आरती आप कहीं भी देखेंगे तो मिल जाएगा। इसको जरूर, इस आरती को पूजा करने के समय करना चाहिए। करने के नियम कृष्ण जन्माष्टमी की: एकादशी उपवास के दौरान
पालन किए जाने वाले सभी नियम जन्माष्टमी उपवास के दौरान भी पालन किए जाना चाहिए, ऐसा बताया गया है। अतः जन्माष्टमी के व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हैं वही करें, जिनमें क्षमता है या जिनको व्रत करने की आदत है। जन्माष्टमी का व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही एक निश्चित समय पर ही तोड़ा जाता है, जिसे जन्माष्टमी का पारण समय भी माना जाता है। ये विशेष करके रोहिणी नक्षत्र या अष्टमी तिथि के समाप्ति के बाद ही, सूर्य उदय के बाद ही होता है। जन्माष्टमी का पारण सूर्योदय के पश्चात ही करना चाहिए, जो पारण की विधि है। इसके पश्चात अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के समाप्ति के बाद, यदि अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होती तो सूर्योदय के बाद ही इसका पारण करने के लिए तोड़ा जाना चाहिए। वैष्णव संप्रदाय या समुदाय के लोग जन्माष्टमी 30 तारीख को ही मनाएंगे। सिर्फ स्मार्ट संप्रदाय वाले लोग एक दिन पहले मनाते हैं, ये बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन जिसको जैसे मनाना है मना सकते हैं, लेकिन ऐसा भारत में, उत्तर भारत में विशेष करके इस तरह का प्रचलित है। कृष्ण जन्माष्टमी की जो विशेष पूजा होती है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कैसे कितने चरणों में करना चाहिए। इसको 16 चरणों में बोला जाता है। जैसे ध्यानम कर लें, कृष्ण भगवान का ध्यान करें, आह्वान करें, कृष्ण भगवान का आह्वान करें। सारे के लिए मंत्र है जो मैं इसमें सारा चीज़ नहीं बता पाऊँगा। आसन, कृष्ण भगवान को एक बढ़िया आसन, उनके लिए पहले पुष्प डाल के आसन बना दें। फिर पाद्य भगवान कृष्ण भगवान के आसन को प्रदान करने के बाद अपने लिए एक आसन का ही कर लें। फिर अर्घ दे भगवान कृष्ण भगवान को, अर्घ अभिषेक करें। उसके बाद आचमनीय करें, जो भी भगवान का कृष्ण जल से आचमनीय कर सकते हैं। स्नान करा दें, भगवान कृष्ण भगवान को स्नान करें। श्री कृष्ण भगवान को वस्त्र प्रदान करें, भगवान कृष्ण भगवान को मौली का वस्त्र प्रदान कर सकते हैं आप। यज्ञोपवीति अर्पित करें, गंध अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित जो गंध होता है, द्रव्य, आवरण, आभूषण उसमें डाल सकते हैं। आभूषण कृष्ण भगवान को डाल सकते हैं श्रृंगार के लिए। ना आप किसी तरह का द्रव्य जो भी आपको लगे, सुगंधित द्रव्य, वो डालें। पुष्प डाल सकते हैं, भगवान कृष्ण के जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ पर पुष्प अर्पित करें। उसके बाद धूप दिखलाएं, कृष्ण भगवान को धूप दिलाएं। फिर घी का दीपक दिखलाएं। फिर नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य जो भी आपके पास है या जो भी है शुद्ध नैवेद्य वो अर्पित करें। उसके उपरांत तांबूल, जो का पान के पत्ते में सुपारी के साथ अर्पित करें। दक्षिणा, जो संभव है दक्षिणा अर्पित करें भगवान कृष्ण भगवान को। आरती करें, घी का दीपक के साथ आरती करें भगवान कृष्ण भगवान का। प्रदक्षिणा करें बाएं से दाहिने की तरफ में मंत्र पढ़ते हुए, जो भी आपको भजन मालूम हो उसको पढ़ते हुए। नमस्कार करें भगवान को। जैसे भी आपने पूजा किया है क्षमा याचना कर ले कि अगर मेरे से ज्ञान अज्ञात में कोई अगर भूल हो गई है तो मुझे क्षमा करें। इस तरह भगवान कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। इसी सब बातों के साथ कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी या जन्माष्टमी की आप सभी को, आपके सब पूरे परिवार, दोस्तों, जितने भी लोग हैं सबको हार्दिक बधाई। मेरे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष अमिताभ की तरफ से। अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। आपका कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा लगे तो ज़रूर इस पर आप कमेंट करें। जय श्री बालाजी। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना।